न्यू स्टेप कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आपको क्लास 10th के टर्म सेकंड का कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि पेपर एथिक्स से इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो पहले आपको हम बताएंगे सरल से कठिन तरफ। तो पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका आवर इन्वायरमेंट। क्या रहेगा? आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आवर इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं, इसका मतलब होता है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। ठीक, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं कि हमारा पर्यावरण में क्या पढ़ना है। बहुत लंबा चैप्टर है। चैप्टर लंबा बिल्कुल नहीं है, चैप्टर जरा सा भी लंबा नहीं, बस हम कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए चैप्टर नाम ही क्या है? आवर मतलब हमारा, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ठीक है, देखिए आवर हमारा और क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण। तो जब हमारे पर्यावरण के बारे में बात की जाएगी, इसका मतलब होता है कि हमें छोड़ के बाकी समाज सबकी सारी चीज़ें, जैसे अगर हम अपने पर्यावरण की बात करें, हमारा पर्यावरण हमारे चारों तरफ का हवा, पानी, तापमान, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये मोबाइल, जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक, तो इस प्रकार से आवर इन्वायरमेंट में दो प्रकार के फैक्टर आते हैं। एक आपका आता है लिविंग और दूसरा क्या आता है? नॉन लिविंग। तो लिविंग को हम बोलते हैं क्या? लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, या बोल सकते हैं क्या? बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? और दूसरा आपका जो होता है नॉन लिविंग, जिसे बोलते हैं क्या? ए बायोटिक कंपोनेंट। आपका बायोटिक, दूसरा क्या होता है? ए बायोटिक। ए बायोटिक फैक्टर। ठीक, अब अगर बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर क्या आता है? बायोटिक फैक्टर आपका आता है कंज्यूमर्स, पहले प्रोड्यूसर्स आएगा, फिर कंज्यूमर्स, ठीक, और फिर डिकम्पोजर्स। तीन इसमें आते हैं बायोटिक फैक्टर में। एक आता है प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स जो भोजन बनाएंगे, किस कहीं का भी हो। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें शैवाल, शैवाल है भोजन बनाएंगे। अगर जंगल की बात करें तो पेड़ घास भोजन बनाएंगे। ठीक है, अगर एक ग्रास लैंड की बात करें, फील्ड की बात करें, वहाँ जो घास है वो भोजन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भोजन का सोर्स होता है मेन, वो सन होता है। सूरज से भोजन पौधे बनाते हैं और पौधे से ही पूरे जीव जो पृथ्वी पर अवेलेबल है भोजन आते हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर। सेकेंड वन इज व्हाट? कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स आप जानते हैं दो चीज़ होते हैं। पहला दो चीज़ मतलब दो तीन चीज़ हो जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके अलावा एक नाम किसी कहीं जगह और मिल जाता है, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब होता है कि ये ऐसे जीव होते हैं जो डेथ और डिकिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, एटमॉस्फेयर वापस मिला देते हैं। इन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। हिंदी में कहते हैं अपघटनकर्ता। मतलब क्या हुआ? बायोटिक फैक्टर क्या आया? प्रोड्यूसर्स यानी ऑर्गेनिक प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स आपका आएगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। उसके बाद डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, एल्गी नहीं आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, वायरस आएगा, जो क्या करते हैं? किसी डेथ और डिकेइंग सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। क्लियर? ये आपका हो गया बायोटिक फैक्टर, सभी जीवित हैं। ठीक, दूसरा आपका है ए बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका हो गया सॉयल, वाटर, टेम्परेचर मतलब तापमान, चौथा जो भी चार्ज, ह्यूमिडिटी, जो भी चीज नॉन लिविंग है, ह्यूमिडिटी,
और इससे क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, वाटर तो लिखे लिए हैं, लगभग 7 चीज आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है या एबायोटिक फैक्टर है। क्लियर हो गया कि दो ही चीज मेन होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर हो गया। इन्वायरमेंट जो आपको जानना है, जो क्वेश्चन पूछा सकता है, ये पूछता है एनर्जी फ्लो क्या होता है, फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, ठीक है। तो फूड चेन होता है क्या और फूड वेब क्या होता है समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने भोजन करा, उसको दूसरे व्यक्ति ने भोजन यूज किया, उसको किसी और ने भोजन व्यक्ति ने यूज किया। इस प्रकार से क्या होता है, ईटिंग एंड बाय ईटिंग अप का जो सीक्वेंस बनता है इसे हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, किसने खाया ग्रीन प्लांट को, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग खाया स्नेक ने, और स्नेक उसने खाया ईगल ने, ठीक। देखिए ध्यान से, ये खुद क्या है, ये खुद खा रहा है और इसे भी खाया जा रहा है, किस द्वारा, मेढक द्वारा या फ्रॉग द्वारा। इसका जो चेन बनता है इसे हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, फूड का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेबर टू अनदर ट्रॉफिक लेबर। एक ट्रॉफिक लेबर ग्रीन प्लांट्स है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेबर, तीसरा ट्रॉफिक, चौथा ट्रॉफिक, पांचवा ट्रॉफिक लेबर। एक ट्रॉफिक लेबर से दूसरे ट्रॉफिक लेबर में फूड के ट्रांसफर को ही क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन। क्लियर हो गया, समझाया। अब फूड वेब क्या होता है, अगर ये फूड चेन है देन व्हाट इज द फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, तो देखिए फूड वेब क्या होता है आप समझिए। पहले चेन का मतलब श्रृंखला होती है, एक लंबी श्रृंखला बनती है तो फूड चेन है। देखिए प्लांट से ग्रासहोपर, ग्रासहोपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, ये आपका फूड चेन है। लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म फूड वेब। बहुत सारे फूड आपस मिल करके क्या करते हैं, फूड वेब का निर्माण करते हैं। ऐसा तो नहीं है घास को केवल ग्रासहोपर खाएगा, भाई घास को बकरियां भी खा सकती हैं, घास को हिरण भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं ग्रासहोपर को फ्रॉग ही खाएगा, हो सकता है ग्रासहोपर को स्नेक खा ले, बोलिए, या इस फ्रॉग को ईगल खा ले, या इस फ्रॉग को ह्यूमन बींग्स खा ले, या स्नेक को ह्यूमन बींग्स खा ले। इस प्रकार से जब ढेर सारे हम फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, तो जो है फूड वेब का निर्माण हो जाता है। क्लियर। जो बोर्ड को सब पूछा जाता है, पूछा जाता है फूड वेब क्या होता है या फूड चेन क्या होता है। क्लियर है। इसमें 10% लॉ समझना जरूरी है और एनर्जी फ्लो का पिरामिड समझना जरूरी है। एनर्जी फ्लो कैसे होता है ये ध्यान देखिए। ग्रीन प्लांट्स एनर्जी किसको मिलेगी, ग्रासहोपर को, ग्रास एनर्जी किसको मिलेगी, फ्रॉग को, फ्रॉग से स्नेक को, स्नेक से ईगल को। एनर्जी हमेशा कैसा फ्लो होगा, एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है। ऐसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि सूरज से एनर्जी मिलती है वो वापस सूरज को नहीं आती है। भाई सूरज ने से एनर्जी मिला पौधों को, पौधे ने अपना भोजन बनाया खाया। अब पौधे को मान बकरी खाती है तो क्या बकरी से पौधों को भोजन एनर्जी मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। या उस पौधे से क्या एनर्जी सूर्य को मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में ही होता है। क्लियर है। और इसमें भी 10% लॉ चलता है। क्या चलता है, 10% का नियम चलता है। जब एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होगा कि 10% स्टोर होगा, बाकी क्या होगा, बाकी एनर्जी में काम करने में ऐसा चीज़ों में वेस्ट जाती है। अभी आपको एक थोड़ा सा एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाते हैं और समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एनर्जी फ्लो का चार्ट मैंने पे एनर्जी का पिरामिड है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड में हमेशा जो नीचे जो बनेगा प्लांट ही बनेगा। ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब ग्रीन प्लांट, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, आप क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका
टर्सरी कंज्यूमर, आपका टर्सरी कंज्यूमर हो गया। ठीक, और समझिए यहाँ पर अगर इस प्लांट के पास 10,000 मतलब 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो पहला ट्रॉफिक लेवल दूसरा लेवल करेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ क्यों बचेगा, एक जो खट जाएगा, मतलब 90% लॉस था, 10% बचता है। यहाँ 10,000 से यहाँ कितना हो जाएगा, ओनली 1,000। 9,000 क्या हुआ, 9,000 का लॉस हो गया इस फॉर्म में। भाई कुछ सिस्टम गया, कुछ काम करने में हुआ, कुछ एनर्जी इधर वेस्ट हुई, इस प्रकार से। और सेकंड टर्म में जाता कितना बचेगा, तब 1,000 का 100 हो जाएगा, इसमें 1,000 का 100 का 10 जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देखिएगा, 90 यहाँ हट गया, 900 यहाँ और 9,000 यहाँ, मतलब 10% के स्टोर हो रहा है और 90% का लॉस है काम करने में, ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, सब चीज़ों में। स्टोर का 10% होता है, इसे बोलते हैं 10% लॉ। क्लियर हो गया। और पिरामिड ऐसा है, पिरामिड एनर्जी फ्लो का है और एनर्जी फ्लो पिरामिड हमेशा सीधा होता है। दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो, दिस इज द पिरामिड ऑफ इसका एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का ये पिरामिड है। क्लियर हो गया। आसन में इस अर्थ में कुछ नहीं है, एनवायरमेंट में इस एनवायरमेंट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। डिकम्पोजर का काम क्या होता है, डिकम्पोजर जो होता है एनवायरमेंट में कंपोनेंट्स वापस मिला देते ताकि कंपोनेंट जो एनवायरमेंट में वो बैलेंस बना रहे। आप जानते हो, हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर लगभग 78% या 79% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अवेलेबल है। हम पहले पढ़ते हैं, आज ही पढ़ते हैं और 2-7 साल बाद तक ही पढ़ेंगे, जब तक प्रेगनेंस में ना हो जाए। तो ऐसा क्यों है, स्टेबल है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कोई बॉडी डिकम्पोज होती है तो जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में है वो आपस में मिला दिया जाता है, इसलिए उसका बैलेंस ऑलरेडी बना रहता है। क्लियर हो गया भाई। जैसे हमने पानी पिया तो पानी एटमॉस्फेयर से कहाँ आया, हमारे शरीर में आया। एटमॉस्फेयर मतलब जमीन के अंदर से, तालाब से कहीं समाया। फिर हमने इसकी संग किया, हमने टॉयलेट किया, यूरिन की संग किया, तो पानी फिर हमारे शरीर से बाहर चला गया जमीन पे, फिर तो हमारे शरीर से बाहर गया ना जमीन पे, बस।